गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने +1 में देखा था वो बहुत इजी थी। अब हम थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल देखेंगे, लेकिन उनको पता है रूल्स तो वही हैं। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि हमारे पास डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि वो कहता है sin 5x। अब मेरी बात को सुनिएगा, एक्चुअली में ये नेस्टेड फंक्शंस हैं। मैंने y के इक्वल तो लेट कर लिया sin 5x को और u के इक्वल लेट कर लिया इस 5x को। तो देयरफॉर मेरे पास जो y बन गया वो क्या बन गया, sin ऑफ u। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर मुझे निकालना है dy बाई dx, जो चेन रूल कहता था वो क्या कहता था, चेन रूल dy तो u की टर्म्स में है सर, तो du निकाल लेंगे। फिर u पे जाओगे तो u किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में, तो आप ऐसे निकाल देंगे। तो बस वही बेसिक फॉर्मूला लगाना है और आपको हर क्वेश्चन में ऐसा करने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। हम धीरे धीरे जब जाएंगे तो फ्रिक्वेंट हो जाएंगे इसमें। जैसे आपने देखा, अगर मैं y साइन का क्या था स्टूडेंट्स, cos ऑफ u, तो sin x का डेरिवेटिव cos x था। समझे मेरी बात? अच्छा, फिर अब u के बारे में, सर u का क्या है, 5x का 5। समझ गए? अब मैं ओरिजिनल वैल्यू को पुट करूंगा, u की क्या है 5x, तो मैंने 5x लगा दिया, आपका आंसर आ गया। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं डायरेक्टली करता तो sin x का क्या था, cos x। एक फंक्शन खत्म होने के बाद मैं गया अंदर वाले फंक्शन पे, वो क्या है 5x, उसका क्या हो गया 5। समझे? तब भी आंसर सेम आता। अब स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं सर हमने इसमें करा लेकिन पहले वाले में क्यों नहीं किया। जब हम 11th क्लास में करते थे कि sin x का करते थे तो हम खाली cos x लिख देते थे, ठीक है, हमने रूल भी यही पढ़ा। फिर हमने x का क्यों नहीं किया स्टूडेंट्स, वहां पर किया है, दिखाई नहीं दे रहा मुझे। sin x का cos x, फिर x पे गया, x का क्या होता है 1 लगाऊं या ना लगाऊं, आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ता इतना खास, इसीलिए ये क्लियर हो गया अच्छे से स्टूडेंट्स। चलिए, डिफरेंशिएशन या कैलकुलस के अंदर मैं आपको गारंटी लेके देता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। इतना स्मूथली आप पेपर करके आएंगे और आपको पता है डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरा। जैसे कि sin x क्यूब, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में दोनों मेथड से बताऊंगा ताकि बच्चा फ्रीक्वेंट हो जाए। अब आपको पता है एक मेन फंक्शन तो y आ गया sin x क्यूब के नाम से, फिर यहां से मैंने एक फंक्शन u मान लिया जो अंदर का x क्यूब था। समझ रहे हो ना मेरी बात? फिर आपने dy बाई dx निकालना था, तो आपको ये पता है क्या होगा, dy बाई में du होगा, क्योंकि मेरे पास sin u बन चुका था ना वो y, इनटू में du मेरे पास dx की टर्म्स में आएगा। sin u का डेरिवेटिव cos u, u का डेरिवेटिव सर x क्यूब है, पावर आगे आती है एक पावर कम होती है, यही था ना रूल। अब देखो पावर के बाद भी जाना होता है, वैसे तो x का 1 तो मैंने 1 लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको पता है। तो आंसर क्या आया 3x स्क्वायर cos ऑफ u की वैल्यू क्या थी x क्यूब। लास्ट में ओरिजिनल वैल्यू को लिखना ना भूलें, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेंजेंट क्यूब x। बस अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये बिल्कुल सेम नहीं है, अलग है ये। इसे मैं टेंजेंट x का होल क्यूब लिख सकता हूं, उसे मैं sin x का होल क्यूब नहीं लिख सकता था। वहां जो क्यूब था वो एंगल के ऊपर था, यहाँ मेरे पास फंक्शन के ऊपर है। आपको पता है ये तो हम लास्ट सेशन में भी कर चुके हैं, पहले पावर आगे आती है 3, पावर में से 1 कम हो जाती है, फिर मैं जंप करता हूं फंक्शन के ऊपर, टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, खत्म। ये नहीं तो इसका भी करेंगे, नहीं वो फंक्शन तो मेन तो वही था ना, ये तो आपका डेरिवेट करने के बाद आया है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए,
ही लाजवाब क्वेश्चन। अंडर रूट टेंजेंट अंडर रूट एक्स, इसे मैंने y की इक्वल लेट किया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला काम तो, और जो ये रूट एक्स है मैंने उसे यू मान लिया, इस रूट एक्स को। आपको ये पता चला मेरे पास y क्या बन गया, टेंजेंट u। रूट है तो उसका मतलब मैं 1/2 लगा सकता हूं पावर, आप मानते हैं ये चीज, ठीक है। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई तो आपको पता है dy/dx निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, dy तो सर u की टर्म्स में, तो u की टर्म्स में करो ना भाई, और du मेरे पास x की टर्म्स में, तो du/dx। कहानी समझ में आ रही है ना। अभी करते हैं सर, y में तो पावर आ रही है, पहला प्रेफरेंस पावर को दिया जाता है, तो पावर आगे आ गई। टेंजेंट u 1/2 है ना, तो 1/2 में से 1 चला गया तो माइनस का 1/2, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है। अब पावर हुआ है खाली, टेंजेंट का भी नहीं करा, टेंजेंट का करोगे तो सीकेंट स्क्वायर u। अब पूरा हो गया। हाँ, अब du/dx पे आओ, क्या था रूट एक्स, सर पावर यानी कि 1/2 आगे, x की पावर क्या बच गई, 1/2 में से एक चला गया तो माइनस का 1/2, फिर अंदर आया फंक्शन पे x, तो x का क्या होता है 1। समझ आ गई ना कहानी। आगे देखो 1/4 हो गया, 1/2 इंटू 1/2, ऊपर तो रहेगा सीकेंट स्क्वायर u, और u की ओरिजिनल वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, रूट एक्स। समझ पा रहे हैं। यहाँ पर क्या था, अंडर रूट लगा सकता हूं इसको, क्योंकि माइनस का 1/2 है तो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आता है पावर जब माइनस होती है। टेंजेंट u, u की ओरिजिनल वैल्यू क्या आती है, रूट एक्स, तो मैंने रूट एक्स लगा दी। यहाँ पे क्या है, पहले से वो डिनोमिनेटर में आएगा। समझ आ रहा है सबको, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन भाई हमारे पास। अच्छा, अब ये कहता है स्टूडेंट्स y इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ साइन रूट एक्स, ये दे रखा है। समझ पा रहे हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, यहां मैंने u तो मान लिया साइन ऑफ रूट एक्स को, फिर मैंने v मान लिया मेरे पास रूट एक्स को। समझ पा रहे हैं कहानी। तो मेरे पास जो dy/dx बनेगा, सर y तो मैं अब यानी कि मेरे पास, पहले इसको चेंज कर दो भाई साहब, ये क्या बनेगा, कॉट ऑफ u बन जाएगा। सर dy तो मेरे पास u की टर्म्स में, कोई बात नहीं भाई, और u मेरे पास, अब यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूं तो ये साइन v बनेगा, तो वो हमारे पास v की टर्म्स में, तो v में करो भाई, और ये x की टर्म्स में। समझ आ गई ना स्टूडेंट्स। तो dy/du करते हैं, कॉट का क्या होता है, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर u, du का क्या है, साइन v का क्या होता है, कॉस ऑफ v, dv क्या, अच्छा पावर सब आगे आ जाएगी और एक पावर में से एक कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। डिफरेंशिएशन तो हो गया मेरे पास, कुछ बचा ही नहीं, बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। तो अब क्या करेंगे, बस u की वैल्यू को पुट कर देंगे। u क्या था मेरे पास, ओरिजिनली जो u था, साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, v क्या था मेरे पास, अंडर रूट एक्स, और यहाँ पे तो देखो पावर बाय में 2 तो है ही, और आपको पता है ना जब पावर नेगेटिव होती है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, कितना इजीली हम क्वेश्चन को कर सके मेरे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। cos of sin under root ax plus ab। अब मैं डायरेक्टली करवाता हूं ताकि थोड़ा सा हम फ्रीक्वेंट हो सके। कब तक हम ये छोटी छोटी चीजें करते रहेंगे। cos का पता है माइनस का साइन होता है, तो मैंने पहले
बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब मैं अंदर आया, साइन का मिला पहले फंक्शन, साइन का क्या होता है कॉस, तो मैंने अंदर वाले फंक्शन का कर दिया। अब उसके बाद इस एंगल पर आया, सर रूट में है तो पहले पावर आती है भाई साहब, पावर में से एक कम हो जाता है तो माइनस का बना। पावर सोल्व करने के बाद इस अंदर आ गया रूट के ax प्लस बी, सर x का ax का ये हो जाएगा और b तो 0 है कांस्टेंट, समझ आया? तो ये आपके पास क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? चलिए, बड़ा आसान है, बस ध्यान से एक बार सोचने की जरूरत है मैं क्या कर सकता हूं यहां। अब y दे रखा है आपको अंडर रूट x इंटू में साइन x, ओहो रूट भी आ गया और दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना। तो देखिएगा स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे। पहला काम तो पावर को, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम किया तो माइनस का 1/2 बच गया होगा। अब मल्टीप्लाई में चलता है हमेशा, ध्यान रखना ये u इंटू वी बन रहा है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में तो क्या होता था फर्स्ट एज इट इज, यानी कि u एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस में cosine x यानी कि सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि x का 1। समझ गए? तो आपके पास क्वेश्चन क्या बना, x इंटू cos x प्लस में sin x, 2 तो है ही, पर आपको पता है ये रूट में आएगा, नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आंसर आ गया आपका, बड़ा आसानी से कर सकते हो, बहुत इजी है। अच्छा, मैं कोई ऐसे क्वेश्चन बहुत सुंदर लगते हैं जो मैं करवाने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आने के, मैं ये नहीं कहूंगा सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जनरली इस तरह के क्वेश्चन यूज बहुत होते हैं आगे हमारे पास। ये sin px इंटू में cos qx दे रखे स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें dy/dx निकालना है। ये फंक्शन u है, ये फंक्शन v है। आपको पता है u एज इट इज v का डेरिवेटिव, पहले तो पावर आएगी ना सर, क्योंकि आपको पता है पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव वो पावर है, एंगल का नहीं है। तो q आगे आ गया, cos की पावर में से एक कम हो गया, इनटू में आप cos का करोगे तो कितना आएगा, माइनस का sin आएगा। अभी ध्यान रखिएगा जब आप cos का करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे सर sin की पावर 2, वो पहले हो चुका, आपको सिर्फ sin x का डेरिवेटिव करना है। वो क्या है, cos x का डेरिवेटिव करना है, सॉरी क्या है वो, sin x। क्यों? क्योंकि इस cos qx को मैं ये भी तो लिख सकता हूं cos x की पावर q। तो आप क्या करते, q आगे आता, cos x में से एक पावर कम होती, फिर cos का करते तो माइनस का sin आता। समझ गए ना? उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कहीं, क्योंकि मोस्टली बच्चा करता है यहाँ पे भी q लगा कर आएगा, मुझे पता है, लगाना नहीं है, समझिए ना? चलो प्लस, अब v फंक्शन एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव p आगे आ गया, पावर में से एक कम हो गया। अब पावर के अंदर होने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पे जाएंगे, यानी कि साइन का क्या हो गया, cos x। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? अगर आप इसको करते देखो, माइनस का साइन, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे पावर p है, यहाँ पे पावर 1 है, बेस सेम पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे cos की पावर q माइनस 1 इंटू एक्स, और यहाँ पे q मेरे पास अलग से था। सिमिलरली p आगे आ गया, cos में देखोगे तो q प्लस 1 हो जाएगा मेरे पास, और sin की पावर तो p माइनस 1x है ये आपके पास। तो आपके पास ये डिफरेंशिएशन आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अच्छा आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में cot 2x। कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट फंक्शंस आ गया, लेकिन पहला काम तो क्या है, u बाई वी लग रहा है, तो मुझे u बाई वी लगाना होगा। तो u बाई वी में क्या कहता था पहले तो कि नीचे वाले का तो सर स्क्वायर कर देना, कर दिया भाई। नीचे वाला फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो साइन x का करा तो cos x, x स्क्वायर का करा तो 2x हो गया, खत्म बात। माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव cot 2x, cot का क्या होता है माइनस का cosecant स्क्वायर x, cosecant स्क्वायर x, x की जगह तो यहाँ 2x है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर cot का होने के बाद आप एंगल पे गए 2x, तो 2x का क्या हो गया 2, समझ पा रहे हैं। तो देखो मेरे पास रिजल्ट क्या है, cot 2x इंटू cos x प्लस में 2x माइनस माइनस प्लस 2 cosecant स्क्वायर 2x sin x प्लस में x स्क्वायर। यहाँ क्या है, अच्छा आप यहाँ पे स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया सबको ये। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करना है। पहला काम तो बाहर साइन है भाई, पावर नहीं है, पूरे पे पावर समझना। तो साइन का क्या होता है cos ऑफ x, x की जगह तो ये दे रखे मुझे, सर लगाओ ना। फिर अंदर आ गया ओ u बाई वी, तो कोई बात नहीं, डरो मत, u बाई वी लगाएंगे। क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 1 का तो 0, x स्क्वायर का करोगे तो 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 माइनस x स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2x आएगा, समझ गए, यही बनने वाला है ना। cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रह गया। ये देखो क्या आ गया 2x इंटू में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया 2x इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब जितना सिंप्लीफाई करना चाह सकते हो आप उतना कर सकते हो, और रीअरेंजमेंट और सिंप्लीफिकेशन ही ज्यादा जरूरी है डिफरेंशिएशन में आगे आने वाले क्वेश्चंस में। मुझे पता चला मैंने 2x को कॉमन लिया, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बच गया। आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 2 4, तो 4x डिवाइडेड बाय में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू में cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन था ये मेरे पास। चलिए जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर, तब हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और इजी हो जाने वाले होंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आज की क्लास का बहुत ही अच्छा सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कहता है y आपको दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, आपको प्रूफ करके दिखाना है। dy by dx
प्लस सीकेंड स्क्वायर 5/4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। आपको ये चीज प्रूव करके दिखानी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ना एक चीज सोचा करो कि हर चीज को हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। जो चीज पहले सिंपलीफाई हो सकती है तो आप उसको पहले सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी बात को ध्यान रखना, हमेशा हर चीज को मुझे पहले क्या करना होगा, सिंपलीफाई करना चाहिए। अब ये देखते हैं कि मैं सिंपलीफाई कैसे करूंगा इस चीज को। देखिएगा, ये मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया है। मैंने उस दिन कहा था ये चीज हमारे पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। वन को मैं ये लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। और साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसी तरह से नीचे भी मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स 1 की जगह, और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूं। अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं करा माय डियर। अच्छा, अब आप एक काम और कर सकते थे, यहां पे साइन स्क्वायर की जगह पहले कॉस स्क्वायर लिख लो और यहां साइन स्क्वायर लिख लो, पता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं यहां पर भी क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर, और यहां क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर। ये सबको क्लियर है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता मैं आगे पीछे लिखूं। क्यों लिखा, मुझे सेकंड में चाहिए मेरा आंसर, वहां से देख लिया करो। सेकंड में चाहिए, सेकंड में क्या आता है, कॉस, तो इसलिए मैंने पहले कॉस लिखा। क्यों, अब ये ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि cos x माइनस में sin x का होल स्क्वायर। सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या बना, a प्लस में b का होल स्क्वायर। आप सबको पता है कि जब ऊपर नीचे दोनों के स्क्वायर है तो मैं ये लगा सकता हूं cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, y आपके पास आ गया cos x माइनस में sin x डिवाइडेड बाय में cos x प्लस में sin x। समझ पा रहे हैं इस चीज को सभी। अभी मैंने क्या करा, कैसे पता चलेगा क्या करना है, देखो सीकेंड स्क्वायर में आ रखा है, जो प्रूव करना होता है उसको देखा करो। आपको पता है डिफरेंशिएशन के बाद आ रहा है, डिफरेंशिएशन मैंने करा नहीं, सीकेंड स्क्वायर में कब जाऊंगा, जब टेंजेंट का डिफरेंशिएशन होगा तो सीकेंड स्क्वायर बनता है। तो मैंने क्या करा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। क्यों, तभी तो साइन बाय cos टेंजेंट बनेगा। cos x by cos x 1, sin x by cos x टेंजेंट x, cos x by cos x 1, sin x by cos x टेंजेंट x। समझ गए होंगे, ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला है। क्यों, क्योंकि मुझे पाई बाय 4 में चाहिए था। टेंजेंट 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला था ये, या पाई बाय 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला था ये मेरे पास। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन सा बन गया। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, y का करोगे तो dy बाय dx, टेंजेंट का करोगे तो सर सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये तो पूरा थीटा ही तो है। अब थीटा में जाओ, पाई बाय 4 तो कांस्टेंट, तो 0 माइनस का 1 आ गया, x का करोगे तो, यानी कि माइनस है पूरा, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x और इक्वल्स टू क्या बचा, 0। मींस प्रूव्ड। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ना मेरे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो इसे 2 स्टार क्वेश्चन। और जो ये हमने फॉर्मूला लगाया ना a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, ये तो ये लगा लो कि आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैलकुलस के अंदर को। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ऐसे ही बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है आपके पास।
कहता है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वेयर, ध्यान रखना मैंने साइन स्क्वेयर एक्स नहीं बोला, साइन एक्स स्क्वेयर बोला है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये दे रखा है। कहते हैं आपको dy बाई dn निकालना है एट x इज इक्वल्स टू अंडर रूट पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया, जब डिफरेंशिएशन कर लोगे उसके बाद जहां पर भी x होगा वहां रूट पाई बाई 2 को पुट कर दोगे, वहां रूट पाई बाई 2 को पुट कर दिया जाएगा। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले तो dy बाई dx, u बाई भी लग रहा है सर, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो आपको पता है नीचे वाले का तो स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन एक्स स्क्वायर का तो कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन का आएगा पहले। फिर मैं एंगल पे गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन तो एज इट इज, नीचे वाले का सर पावर है तो पावर आगे आएगी भाई, कोई बात नहीं। पावर में से एक को माइनस करा तो माइनस का 1/2। पावर सॉल्व करने के बाद फंक्शन के अंदर जाओगी, 1 का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया मेरे पास। अब देखना क्या बना, अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस में x, ये वाला साइन एक्स स्क्वायर, ये माइनस की पावर थी तो आपको पता डिनोमिनेटर में जाएगा और रूट आ जाएगा। यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आ गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया। समझ पा रहे हैं? आपको पता है मुझे ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है ये तो इसी के साथ मिल जाएगा ना, ये तो सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स आपको पता है मुझे लगता है। एलसीएम लेते हो तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, जब दोनों सेम होता है रूट से रूट खत्म हो गया, खाली क्या बचा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 2x cos x स्क्वायर माइनस में x इंटू में साइन x स्क्वायर बन गया आपके पास डिफरेंशिएशन। तो इससे सिंपलीफाई नहीं कर सकते, ना ही करने की जरूरत है। आप क्या करो, जहां पर भी x है आप रूट पाई बाई 2 को पुट कर दो, जहां पर भी x है वहां रूट पाई बाई 2 को क्या कर दोगे पुट कर दोगे। चलिए देखते हैं 1 प्लस में, अब रूट को पुट करूंगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, पाई बाई 2 बच गया, 2 इंटू में अंडर रूट पाई बाई 2 आ गया कॉस, आपको पता है रूट से स्क्वायर कैंसिल तो पाई बाई 2 माइनस में अंडर रूट पाई बाई 2 साइन, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो खाली क्या आ गया पाई बाई 2। आपको ये पता है रूट से वो कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो पाई बाई 2, 1 प्लस में खाली क्या रह गया पाई बाई 2। ये सबको क्लियर हो गया। आपको पता ही cos 90 क्या होता है स्टूडेंट्स 0, cos 90 0, तो ये पूरा खत्म। ये मेरे पास एज इट इज, क्योंकि अभी तो सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। sin 91 यहां एलसीएम लोगे, नहीं भी लोगे तो काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पावर 1 थी, पावर 1/2 थी, बेस सेम था तो पावर है 1 प्लस में 1/2 यानी कि 3/2। तो वहां से कितना आ गया माइनस का अंडर रूट पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय में 1 प्लस पाई बाई 2 होल टू द पावर 3/2। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छे से क्लियर हो गया। हम इसी तरह से डिफरेंशिएशन बहुत इजी कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।